हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं, ठीक है। तो कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन, ठीक है। तो कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस में निकालते हैं। तो हमने पॉइंट चार्जेस ले लिए हैं Q1 और Q2, ठीक है। पॉइंट चार्जेस मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट चार्ज। तो ओरिजिन से जो Q1 तक जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया R1, जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली R2, जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नाउ जो Q1 की जो फोर्स लगेगी Q2 पे, ठीक है, उसको हम कहेंगे F21। यहाँ हम लिख सकते हैं F21 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज किस पे लग रही है? Q2 पे, वाई चार्ज Q1। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर डॉट R12 कैप। R12 क्या है यहाँ पे? ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर है। अगर फोर्स जो है वो लग रही है Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से, देन लेकिन जो यूनिट वेक्टर होगा वो Q2 की शिफ्टिंग कहाँ पे होगी? Q1 पे, ठीक है। मीन्स R12 1 की शिफ्टिंग हो रही है किसकी वजह से? 2 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे R12 क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड केस ले लेंगे। अगर Q2 की फोर्स लग रही है Q1 में, देन फोर्स क्या आ जाएगी? F12, मीन्स की फोर्स एक्सर्टेड हो रही है Q1 पे, बाय किसकी वजह से? Q2 पे, Q2 की वजह से। देन कूलम लॉ क्या कहता है? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? R21, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है R12 एंड R21, ये क्या है? इक्वल है, ठीक। लेकिन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R12, ठीक। लेकिन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको हम पुट करेंगे सेकंड में। देन हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस माइनस R21 की वजह जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन और R12, ठीक है। तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ हम देख सकते हैं जो F12 है वो किसके इक्वल है? वो F21 के इक्वल है। सिमिलर है ना दोनों, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन क्या है? ऑपोजिट है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द 2 पॉइंट चार्जेस, वो क्या ऑन ईच अदर, वो क्या इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ की, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होते हैं? ये चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं। और दूसरा ये कहाँ पे लगता है? पॉइंट चार्ज के ऊपर। ये मैंने आपको अभी बताया कि कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज पे लगता है, मीन्स वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। और थर्ड है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी नॉट बी वेरी लार्ज, ठीक है। और ये थर्ड अप्लाई कहाँ पे होता है कि जो चार्ज की जो सेपरेशन है वो लार्ज नहीं होनी चाहिए। लगा लो कि अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर्स तक है, तो वहाँ पे फोर्स इतनी थोड़ी ना लगेगी, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए? नॉट बी वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।